ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आप सभी को कामदा एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को कामदा एकादशी का व्रत रखा जाता है। एकादशी तिथि को भगवान विष्णु की विधि विधान से पूजा की जाती है। वहीं संध्या काल में भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की भी पूजा का विधान है। कामदा एकादशी व्रत के पुण्य से जीवात्मा को पापों से मुक्ति मिलती है। चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि का शुभारंभ होगा 18 अप्रैल को शाम 5:31 से और इसका समापन होगा 19 अप्रैल को रात 8:04 पर। कामदा एकादशी व्रत 19 अप्रैल को रखा जाएगा। इस दिन पूजा के लिए शुभ समय रहेगा सुबह 5:51 से 10:43 तक। वहीं कामदा एकादशी व्रत पारण के लिए शुभ मुहूर्त रहेगा 20 अप्रैल को सुबह 5:50 से 8:26 तक। पारण तिथि के दिन द्वादशी तिथि समाप्त होने का समय है रात 10:41। अब जाने पूजा विधि। कामदा एकादशी के दिन ब्रह्म मुहूर्त में स्नान आदि से निवृत्त हो साफ वस्त्र धारण करें। अगर हो सके तो पीले वस्त्र धारण करें। इसके बाद मंदिर की साफ सफाई करें। फिर एक चौकी पर पीला या लाल कपड़ा बिछाकर भगवान विष्णु की मूर्ति या फिर चित्र को स्थापित कर, और अगर आपके पास भगवान विष्णु की मूर्ति है तो उसे ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का उच्चारण करते हुए पंचामृत से स्नान आदि कराकर वस्त्र, चंदन, जनेऊ, गंध, अक्षत, फूल, तिल, धूप, दीप, नैवेद्य, ऋतुफल, पान, नारियल आदि अर्पित करें। इसके बाद कामदा एकादशी की कथा अवश्य या तो पढ़ें या फिर सुनें। अंत में आरती करें और सभी में प्रसाद बांटें। कामदा एकादशी व्रत करने से साधक को 100 यज्ञों के बराबर पुण्य फल मिलता है। इस व्रत को करने से व्यक्ति की मनोवांछित कामनाएं पूरी होती हैं, इसीलिए इसे कामदा एकादशी के नाम से जाना जाता है। धर्मशास्त्र के अनुसार जितना पुण्य हजारों वर्षों की तपस्या, दान और कन्या दान से मिलता है, उससे अधिक फल मात्र कामदा एकादशी व्रत करने से मिलता है। कामदा एकादशी को फलदा एकादशी भी कहते हैं। धर्मशास्त्रों में बताया गया है कि कामदा एकादशी के दिन भगवान विष्णु की विधिवत पूजा अर्चना करने से धन्य धान्य में वृद्धि होती है। साथ ही व्यक्ति सभी बंधनों से मुक्त हो अंत में मोक्ष को प्राप्त करता है। साथ ही यह व्रत सभी कामनाओं की पूर्ति को करने वाला माना गया है। ज्योतिष शास्त्र में कामदा एकादशी का महत्व बताते हुए कुछ विशेष उपाय बताए गए हैं। मान्यता है इन उपायों को करने से कभी भी किसी चीज की कमी नहीं होती और सभी मनोकामनाओं की पूर्ति होती है। तो आइए जानते हैं कौन से हैं वे उपाय। कामदा एकादशी के दिन भगवान विष्णु की पूजा अर्चना करने के बाद शमी के पौधे की पूजा अवश्य करें। इसके लिए आप आटे का दीपक जलाएं और उसमें कपूर और हल्दी डालें। मान्यता है ऐसा करने से अटके धन की प्राप्ति होगी और ग्रह नक्षत्रों का भी शुभ प्रभाव पड़ेगा। पितृदोष दूर करने के लिए कामदा एकादशी के दिन पानी में गंगा जल डालकर स्नान करें और पितरों का तर्पण करें। साथ ही इस दिन पितरों के नाम से दान अवश्य करें। ऐसा करने से पितृ प्रसन्न होते हैं और पितृदोष भी दूर होता है। साथ ही इस उपाय को करने से भगवान विष्णु भी बहुत प्रसन्न होते हैं और आपको सुख संपन्नता का आशीर्वाद देते हैं। मनोकामना पूर्ति के लिए एकादशी के दिन मन ही मन ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करते रहें और शाम के समय तुलसी के सामने घी का दीपक जलाएं। साथ ही इस दिन भगवान विष्णु को सात्विक चीज़ों का भोग लगाएं और प्रसाद में तुलसी दल का प्रयोग अवश्य करें। मान्यता है ऐसा करने से सभी मनोकामनाएं पूरी होंगी और परिवार के सभी सदस्यों की उन्नति होगी। आर्थिक स्थिति मजबूत करने के लिए कामदा एकादशी के दिन 7 हल्दी की गांठें लेकर पीले कपड़े में बांधकर एक पोटली बना लें और उसे भगवान विष्णु को अर्पित कर दें। इसके बाद पोटली को धूप दीप दिखाएं, फिर उस पोटली को धन के स्थान पर रख दें। मान्यता है ऐसा करने से धन धान्य में वृद्धि होगी और आर्थिक स्थिति भी मजबूत होगी। कामदा एकादशी के दिन भगवान विष्णु के साथ माता लक्ष्मी की पूजा अर्चना भी अवश्य करें और इस दिन विष्णु सहस्त्र नाम के साथ कनक धारा स्तोत्र का भी पाठ करें। ऐसा करने से भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी दोनों का आशीर्वाद मिलता है और धन धान्य में कभी कमी नहीं होती है। अब सुने कामदा एकादशी की व्रत कथा। प्राचीन काल में भोगीपुर नामक एक नगर था। वहाँ पर अनेक ऐश्वर्यों से युक्त पुंडरिक नाम का एक राजा राज्य करता था। भोगीपुर नगर में अनेक अप्सरा, किन्नर तथा गंधर्व वास करते थे। उनमें से एक जगह ललिता और ललित नामक के 2 स्त्री पुरुष अत्यंत वैभवशाली घर में निवास करते थे। उन दोनों में अत्यंत स्नेह था, यहाँ तक कि अलग अलग हो जाने पर वे दोनों व्याकुल हो जाते थे। एक दिन गंधर्व ललित
दरबार में गान कर रहा था कि अचानक उसे अपनी पत्नी की याद आ गई। इससे उसका स्वर, लय एवं ताल बिगड़ने लगे। इस त्रुटि को कर्कट नामक नाग ने जान लिया और यह बात राजा को बता दी। राजा को ललित पर बड़ा क्रोध आया। राजा ने ललित को राक्षस होने का श्राप दे दिया। जब उसकी प्रियतमा ललिता को यह वृत्तांत मालूम हुआ तो उसे अत्यंत दुख हुआ। ललित वर्षों वर्षों तक राक्षस योनि में घूमता रहा। अपने पति को इस हालत में देखकर वह बड़ी दुखी होती थी। एक दिन वह श्रृंगी ऋषि के आश्रम में जाकर विनीत भाव से प्रार्थना करने लगी। उसे देखकर श्रृंगी ऋषि बोले, हे सुभगे, तुम कौन हो और यहाँ किस लिए आई हो? ललिता बोली, हे मुनि, मेरा नाम ललिता है। मेरा पति राजा पुंडरीक के श्राप से विशालकाय राक्षस हो गया है। इसका मुझको बहुत दुख है। उसके उद्धार का कोई उपाय बताइए। श्रृंगी ऋषि बोले, हे गंधर्व कन्या, अब चैत्र शुक्ल पक्ष की एकादशी आने वाली है, जिसका नाम कामदा एकादशी है। इसका व्रत करने से मनुष्य के सब कार्य सिद्ध होते हैं। यदि तुम कामदा एकादशी का व्रत कर उसके पुण्य फल को अपने पति को देती हो तो वह शीघ्र ही राक्षस योनि से मुक्त हो जाएगा और राजा का श्राप भी अवश्य शांत हो जाएगा। ललिता ने मुनि की आज्ञा का पालन किया और उसने कामदा एकादशी का व्रत किया और उसके पुण्य फल को अपने पति को दे दिया। एकादशी का फल देते ही उसका पति राक्षस योनि से मुक्त होकर अपने पुराने स्वरूप को प्राप्त हुआ। फिर अनेक सुंदर आभूषणों से युक्त होकर ललिता के साथ विहार करते हुए वे दोनों विमान में बैठकर स्वर्ग लोक को प्राप्त हुए। ऐसी मान्यता है कि इस व्रत को विधि पूर्वक करने से समस्त पापों का नाश हो जाता है तथा राक्षस आदि योनि भी छूट जाती हैं। संसार में इसके बराबर कोई और दूसरा व्रत नहीं है। इसकी कथा पढ़ने या सुनने से वाजपेयी यज्ञ के बराबर फल की प्राप्ति होती है। जय श्री कृष्ण।